हेलो स्टूडेंट्स, एवन में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 5 क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर चल ही रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं 5 क्वेश्चंस पाइथन्स के और आपके सामने लाया हूं। मैं इन क्वेश्चंस जो हैं ये नमपाई से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिस पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। चलिए मैं एक एक क्वेश्चंस को आपको समझाता जाता हूं। नमपाई से भी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है। मैं आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कहूंगा हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्ट इन द नमपाई लाइब्रेरी। आप लोगों से पूछ रहा है कि नमपाई लाइब्रेरी का मेन ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। देखिए मेन हमारा क्या होता है, लिस्ट तो हम नमपाई पे काम करती नहीं, टपल्स भी हमारा नहीं काम करता है, ना डिक्शनरी काम करता है। तो इसका आपके सामने ही आंसर लिखा है एनडी एरे, एन डायमेंशनल, जिसमें हम लोग एन डायमेंशनल एरे डिफाइन करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इन नमपाई व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ एन एरे इज कॉल्ड। आपसे पूछ रहा है कि डायमेंशन जो होते हैं उनको हम लोग क्या किस से एक्सेस करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो डायमेंशंस होते हैं वो एक्सिस में एक्सेस किए जाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर हम लोग मल्टी डायमेंशन एरे लिखते हैं तो हम लोगों का इस तरह से एरे डिफाइन किया जाता है, जो रो और कॉलम में हमारी वैल्यू चलती है। तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाती है और ये हमारी वाई एक्सिस। तो इसका हमारा सेकंड का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ जाता है, द फंक्शन इन numpy इज analogous to the python range but return the array inserted of a list। मतलब आपको एक एरे जो है एक नमपाई रेंज क्रिएट करके देता है। रेंज आपको पता होगा कि रेंज फंक्शन आपका लूप में भी आया था, जो आप जितनी भी रेंज देते थे उसके बीच आपको एक वैल्यू क्रिएट करके देता है। लेकिन फंक्शन नमपाई एनालॉगजीसियस, एनालॉगजीसियस का मतलब कोई भी वैल्यू आपकी जनरेट करके देता है जो आप बोलते हो रेंज के बीच, एंड रिटर्न बाय इंसर्ट द लिस्ट, आप जो भी लिस्ट इनपुट करते हो। तो हम लोगों का जो है एक अरेंज फंक्शन जो होता है ये आपको एक वैल्यू जनरेट करके दे देता है। जैसे आपने कहा 1 से 10, तो 1 से 10 के बीच की आपको वैल्यू जनरेट करके दे देता है। इसका आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाउ डू यू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द नमपाई एरे। नमपाई एरे के नंबर्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए। अगर हमें पता करना है कितना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में है तो इसके लिए पता होगा कि आपको डेटा टाइप, तो आपको डेटा टाइप बताता है, साइज उसका बिट्स बताता है, एंड डिम आपका डायमेंशन बताता है कितने डायमेंशंस का है। लेकिन अगर आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द नमपाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फाइट कि रो में कितने एलिमेंट्स हैं और कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आपको सेव फंक्शन जो है यह आपको रो एंड कॉलम के बारे में डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, विच मेथड्स क्रिएट अ न्यू एरे ऑब्जेक्ट दैट लुक्स एट द सेम डेटा इन द मेमोरी। अब सेम डेटा इन द मेमोरी आपका जब होता है तो आपका किस फंक्शंस के द्वारा होता है। तो इसमें आप लोगों का देखिए कॉपी फंक्शन आपकी तो क्रिएट तो करता है लेकिन आपकी मेमोरी अलग क्रिएट कर देता है। पेस्ट यहाँ चलता नहीं, असाइन आपका चलता नहीं, तो बच रहा है व्यू फंक्शन। आपका व्यू ऑप्शन यहाँ पे सही है। व्यू जो है आप लोगों के सारे एलिमेंट को स्टोर कर देता है। अगर आप कॉपी पे टिक मारते हो तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, छठा 6 क्वेश्चन। इफ द डायमेंशन इज गिवन एज -1 इन द रीसाइपिंग ऑपरेशन, अगर रीसेप में -1, 3 व्हाट इज द सिग्निफाई। तो ये एरे नहीं होता है। एरे में हमारा आपको पता होगा कि हमारी जो लिस्ट चलती है वो -1 से भी चलती है और 0 एलिमेंट से भी चलती है। तो डायमेंशन सेट 0 एलिमेंट नहीं, अपने आप 0 एलिमेंट कैसे सेट कर देगा, जब -1 आपने दिया तो -1 ही ले लेगा। द डायमेंशन इज इग्नोर, इग्नोर प्रोग्राम कभी भी इग्नोर किसी चीज को नहीं करता है, एरर एरर दे देता है। तो आपके ये 3 ऑप्शंस गलत है। डायमेंशन इज ऑटोमेटिकली, मतलब ऑटोमेटिकली वो कंप्यूटर कुछ भी कैलकुलेटेड कर सकता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है,
कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन्होंने 0 एलिमेंट में ये वैल्यू डाली है, 1 में ये वैल्यू डाली है, 2 में ये वैल्यू डाली है, 3 में ये और 4 में ये। तो इन्होंने सी के 2 एलिमेंट को प्रिंट करा। पहले हम लोग देखते हैं आउटपुट में क्या प्रिंट किया जा रहा है। सी का 2 एलिमेंट। अब सी का 2 एलिमेंट, पहले ए प्लस बी, ए और बी को जोड़ा, 3 और प्लस 4 7 हो गया। सी का एलिमेंट हम लोग जोड़ रहे हैं, ये देखिए 2 एलिमेंट। पहले ए प्लस बी, ए का एलिमेंट 3 है, बी में 4 है, तो 4 3 7 7 आ गया। फिर ये क्या कह रहे हैं, जो सी में वैल्यू आई है उसको क्या करना है, 7 इंटू ए। अब ए का 2, फिर से हमारा वही 2 एलिमेंट वाला उठाओ, तो 7 और 2 एलिमेंट में क्या पड़ा हुआ था, 3 पड़ा हुआ था, क्योंकि भाई ए का हमने ए बी, तो हर एलिमेंट के एलिमेंट को जोड़ेंगे तो हमारा ये एलिमेंट सी में जो बन के आएगा, ए प्लस बी जब करेंगे तो सी में आएगा 1 5 7 7 9, 0 1 1 2 3 5 3 4 7 5 2 7 8 1 9, है ना। अब ये कह रहा सी इंटू ए। अब सी को ए से मल्टीप्लाई करना है, और 2 एलिमेंट वाले, तो 2 एलिमेंट में क्या था, 0 1 2 7, और यहाँ पे 2 एलिमेंट में 3, तो 7 3 21। तो आपका 21 आंसर सही है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जल्दी लेके आऊँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आगे के भी रिजल्ट्स, प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी नोटिफिकेशंस आपको मिलती जाएं, और आपके जो के पेपर भी चल रहे हैं उनको भी और क्वेश्चंस मिलते जाएं। आप अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।